मजेदार अंदाज। दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो सीकरी तहसील के गांव जलालपुर के अंदर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको ये दो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं या फिर इनको गिड़ के हैं। ये एक तो ये है और ये दूसरा ये है। दरअसल ये ना आसमान से गिरे हैं ना किसी ने फेंके हैं। दरअसल ये गिरे हैं उस पहाड़ के ऊपर से गिरे हैं और ये नीचे आकर यहाँ पर रुके। और जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ और जो चार दीवारी आप मेरे पीछे देख रहे हो, दरअसल ये कब्रिस्तानों की है और इससे थोड़ा बाजू में हटकर शमशान घाट भी। तो मामला क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इस पहाड़ के परली तरफ एक लीद है। अब वो लीगल है या इलीगल है ये तो उसको ही पता होगा, लेकिन जो गांव वालों का कहना यह है कि ये जो पहाड़ की परली तरफ की जो लीद है उसकी ही मान्यता सरकार ने उसको दी है, लेकिन पहाड़ की जो उरली तरफ का जो हिस्सा है उसका सरकार ने कोई उनके लिए मान्यता नहीं दी है, ना ही वो चला सकते हैं इसको। लेकिन वो उरली तरफ से भी पत्थरें गिरा रहे हैं और फोड़ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि एक बारूद से जब वो पहाड़ में पत्थर फोड़ते हैं, बड़ी बड़ी गिड़ों को फोड़ते हैं, वो बारूद इतनी बड़ी बड़ी गिड़ों को भी नहीं छोड़ता है, तो आम जन यानी हम जैसे लोगों को वो कैसे छोड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं, देख सामने बकरियाँ चल रही हैं और ये छोटे छोटे से बच्चे इन बकरियों को चराने के लिए यहाँ पर आते हैं। अचानक से ये भिड़क गिर जाती है और कोई बच्चा इसके नीचे दब जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये गांव के लोग होंगे या फिर वो जो लीद चला रहा है वो जिम्मेदार होंगे? तो पूरा मामला गांव के मौजूदा लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है और कितने दिन से आप इस परेशानी का सामना करने ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरे गाँव मेरे साथ जो जलालपुर गाँव है और जलालपुर गाँव के मौजूदा लोग हैं, जो मौजूदा लोग होते हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं। वो लगातार यहाँ तकरीबन 7 बजे से बैठे हुए हैं और लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरपंच भी यहाँ पर आया है, यानी कि जो इस लीद में पार्टनर है, और इसी गांव का जो सरपंच है, मौजूदा खुद सरपंच है, सरपंच खुद यहाँ पर आया है। इनसे बातचीत करने के मौजूदा लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है इस मामले को लेकर और कितने दिन से ये परेशानी। अभी आपके बीच में सरपंच था यहाँ पर। हाँ जी। आपकी क्या क्या बात हुई है और क्या रहा? वो ये कह रहे सब बैठ के बात कर लो, आप समाधान निकाल लो इस बैठ के समस्या का। आपने कहा भाई यहाँ पर बैठ के बात कर लेते हैं जी। अगर इस पत्थर के नीचे किसी बच्चे या फिर किसी इंसान की जान चली जाती तो भी आप बैठ कर ही बात करते? सरपंच से बातचीत क्यों? तो क्या कहा सर? नहीं, वो बात बेकाबू हो जाती तो बात कैसे काबू होती? मतलब जान माल का खतरा तो है ही इसमें। ये तो बच्चे नहीं थे, यहाँ कोई नहीं, बच्चा भी मरता, बकरी जीव भी मरता है इसमें। और यहाँ 2-3 समुदाय की वो हैं। शमशान घाट है, एक एससी का शमशान घाट है, एक जनरल शमशान घाट है, ये कब्रिस्तान है। इन सबों को दिक्कत है, ना कि कब्रिस्तान को, सबों को दिक्कत है। बिल्कुल हमारी सातों कौम जो है जुड़ी हुई है एक साथ में, एक साथ ही में। ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, पहली बार देख लो, एक ही जगह शमशान घाट, एक ही जगह कब्रिस्तान है। और यहाँ सातवीं कौम के लोग बैठे हैं, यही चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो या अवैध खनन ना हो। तो आपने सरपंच अब क्या कह के गया है? आखिरी मामला क्या रहा आपका? क्या बात कह के गया? सरपंच साहब ये कह गए तो मोल बतला के आपस में मशवरा करके हमको बताना क्या कर रहे हो। तो इसी पे रोक लगाना चाहें कि अवैध खनन ना चले। हमारी है आगे कार्रवाई चाहें, अवैध खनन ना चले। आपको सरकार ने जहाँ तक जगह दे रखी है, हाँ जी, वहाँ से करो, वहाँ से करो, बाकी आप अवैध खनन मत करो। अवैध खनन मत करो। तो आपने उनसे बातचीत रखी हो भाई आप इस तरीके से करो ना करिए? हमारे भाई साहब समझौता चल रहा है अभी। वो तो गए यहाँ थे, हम भी यही मारे बैठे, हम हमारा सुझाव कर रहे हैं। भाई सरपंच कह गो यहाँ, हम हमारा समझौता कर रहे हैं बस्ती को। हम भी, हमको भी उनको कछु जवाब देना है, हम उनको समझौता करके जवाब देंगे। और ये अवैध है जो चल रहा है, और यहाँ में 100 मन की गिड़ा आ रही है। हमारा कब्रिस्तान है, शमशान है, हमको हरकत हो रही है, हमारी बस्ती को हरकत हो रही है, इसलिए हम समझौता को बैठे हैं अभी टाइम। अच्छा, कैसा समझौता करना चाहते हो आप? वो जैसे वो कह गए अगर भाई तुम समझौता, माफी सांपी की कह के नहीं गए हो, एक करके नहीं गए हो, हम भी तो आपको जवाब देंगे। अब हम तो यह समझौता पे बैठे हैं। हाँ। तुम अपनी कार्रवाई करो जी, तुम अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी कार्रवाई करते हैं, तो फिर समझौता को बात ही कहाँ रह गई? हम देखे गया सरपंच साहब। तो यही बात आपसे पूछी जा रही है, अगर इस पत्थर के नीचे कोई मर जाता, अगर उस पत्थर के नीचे कोई मर जाता फिर भी समझौता ही करते आप लोग? भाई सरपंच साहब ये बोल के गए कि भाई तुम तुम्हारी कार्रवाई करो, हम अपनी कार्रवाई करें। इनका अगर सही काम है तो करें, लेकिन हमारी तरफ पत्थर मत आवे। नहीं नहीं, ये अगर बात की जाए तो समझौता की तो बात ही नहीं इसमें। भाई इसमें समझौता की बात नहीं, सीधा सवाल ये कि आप अपनी लीद को बंद करो या फिर उस जगह को छोड़ो जहाँ पर आपकी लीद नहीं है। सीधा समझौता है, जहाँ उनकी लीज है अपनी लीज ले, बाकी उरली तरफ पत्थर मत आवे। और ब्लास्टिंग इतनी मत करें कि जो गांव में भी मकान दहल जावे, ब्लास्टिंग करें अपने हिसाब से करें, हमारी यही मांग है। तो जी क्या मामला है और कितने दिन से आप परेशान? मामले बहुत दिनों से परेशान है साहब। अच्छा, और जबरदस्त बताओ,
दिख रही है भिड़क तो। हाँ ये तो सामने नजर आ रही, बहुत बढ़िया। अब ये बतख कितनी बड़ी कोई हाल सो जाए और मान ना रहा है। हाँ। कुल्लू मिला रही है, मान ना रहा है। अब तो पहले भी गिरी थी यहाँ पर काफी किसी गिर पर। गई और काफी जगह डंडा चल गया, सारा डंडा हो गया फूट। अच्छा। सारा डंडा फूटा पड़ा। और ये मानी ना। हाँ, क्या खूब कहते खेली। ये तकबरी में हाँ। सरपंच भी है सब भाई, हमारे हम सरपंच है ना भाई, हमारे सार राज है। अच्छा ये जो मानी ना गाँव का ये जो लीद चल रही है ऊपर, ये किसकी लीद है, कौन है? ये लीज कचदे में ये हमारा यहाँ साजी है। अच्छा। कचे गोविंद जलाल सीकर को है, एक अलवर को सीलू है। हाँ। उन्हें चला रहा ये तो अवैध में उरे को तो हाँ। परे परे उनकी लीज भी। हाँ। ये लीज ना है उनकी उरे। हाँ। वो जो सरपंच है वो क्या कहता है, आपका गांव का जो सरपंच है, हाँ, मौजूदा सरपंच हिस्सेदार है वो कुछ नहीं चुनवा देंगे डंडा हट पर कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं हुआ। वो ये कह रहा है इसको हटवा देंगे और चुनवा देंगे। हाँ। लेकिन सरपंच से ये भी तो पूछो भाई, अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता? काई नो चलिए जान कहाँ से लाके देते हैं? चली जा तो हम मौजूद सरपंच को कोई फर्क ना पड़े। गांव की बिरादरी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर लोग भी जुड़े हैं, बैठे भी हैं यहाँ पर, और सरपंच भी यहाँ पर आया हुआ है। किस तरीके से बात आपकी हुई है इस मामले को? देखो जी, ये जो नया काम नहीं हुआ, जो ये भिड़क आज दिख रही है, जी जी जी। इससे पहले 3 दफा इसी कब्रिस्तान में दीवार तोड़ के भिड़क आ चुकी है। अच्छा, पहले भी आ चुकी है। है। हाँ। ये जो लीज है प्रेशर बंदा आदमियों की है, उन्होंने आश्वासन झूठा दे के फिर भी उसी काम को करते हैं। अच्छा। इसमें इतना हाई वोल्टेज विस्फोट किया है जिससे ये भिड़क तो टहली है, जो सैदमपुर के 3-4 SC जाटवों के मकान फंस गए। हाँ। और ये नया काम नहीं है, अवैध है या वैध है, इसको प्रशासन के अधीन है। हाँ। प्रशासन इन लोगों के संग है, गांव की बजाय। गांव की नहीं सुनता है प्रशासन, जितनी ये प्रेशर बंदा आदमी है इनकी सुनता है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इनकी छत्तर छाया करता है। वो कोई 54 का शेयर है, कोई 58 का शेयर है। आपका कहना ये है कि ये लीद बंद होनी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अवैध काम सारे बंद होने चाहिए। हाँ। और सारे जो अवैध काम हो रहे हैं, जो प्रशासन इसमें लिप्त है, हाँ। वो कहीं कर भी है। आप प्रशासन का नाम कैसे ले रहे हो? मैं हमनू ले 3-3, 4-4 बार तहसीलदार SDM जिन खानों को पोत गए या गड्ढा खोद गए, एक आदमी लोकल बॉडी की इतनी हस्ती है दोबारा खड्डा पूर के काम चालू कर दे? नहीं। तो हम इसको मानते हैं कि प्रशासन की लीक पोर्ट है कि नहीं है? आपसे पूछता हूँ। यह कहना है कि बहुत दिन से 2-3 साल से अवैध खनन हो रहा है। प्रशासन को कई बार लिख के देते हैं, लेकिन प्रशासन की मिली भगत करके जो यहाँ शैलेश जैन है, जो जिन की लीज है, इसमें जो दबंग आदमी है इनके साथ हैं, और वो कोई गांव की सुनता नहीं है। इसलिए बार बार जो ये अवैध खनन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है ज़्यादा, गाँव में दरारें पड़ गई हैं, शमशान है, कब्रिस्तान है, चारों तरफ एक राजीव गांधी सेवा केंद्र है, वहाँ तक भी लोग पत्थर जा रहे हैं। तो ये है कि गांव की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से मिली भगत करके, और ये जो देख रहे हैं आप सामने कितनी भिड़कें आ रही हैं, वो तो भला स्थिति गंभीर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्रशासन को भी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान ही नहीं, इसको सील कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब अवैध रूप से जो कि इनके माइनिंग के रूप में जो काम होता है वो तो हो नहीं रहा है, अवैध रूप से हो रहा है। क्योंकि अवैध रूप से जो काम हो रहा है, और इससे मतलब 50-60 ट्रॉली जो ये भिड़क पड़ी है, यहाँ कम से कम 2-4 बच्चों की कब्र भी थी, बता रहे बूढ़े बुजुर्ग गांव के लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा SDM, जिला कलेक्टर और आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से जितना हो सके शीघ्र रूप से इसका निस्तारण किया जाए और इसको सील करा जाए, बंद कराया जाए। क्योंकि अगर इसका निस्तारण बंद नहीं हुआ ने, आगे भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी को या किसी को भी कोई बड़ा हादसा के रूप में देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।